सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे ना कि आप स्केलिंग में, यानी कि ये डिफरेंस आपके टोनिंग के अंदर आपका होना चाहिए। आप डार्क स्केल से लेकर यानी कि आपको कंट्रोल करना सीखना है। मेनली क्या होगा कि जब आप सिर्फ इसी ग्रिप पे, अगर आप देखेंगे ना कि अगर आपने आगे से आपने अगर ग्रिप किया हुआ है तो आपकी 3 फिंगर्स आपके यहाँ होनी चाहिए और आपका नीचे वाली जो आपकी बेस वाली फिंगर है वो आपका स्पेस पे होगा, जिससे कि आप 45 डिग्री एंगल पे ये आप स्केल की आप प्रैक्टिस लेके चलेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए सबसे बड़ी चीज़ है लाइनिंग। जब आप बहुत अच्छे से परफेक्ट से आप लाइन करना शुरू कर देते हैं तो लाइनिंग में तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें अभी आपने लास्ट आपने जो है सीखी कि लाइनिंग के अंदर कितनी चीज़ें आप जो है बहुत बारीकी से आप सीखते हैं, जिसमें लाइनों के अंदर परफेक्शन आता है। बट टोन जब आप बहुत बारीकी से आप सीखना शुरू कर देते हो, टोन आपका परफेक्शन बन जाता है, तो जो मेन पार्ट है पर्सपेक्टिव, डिटेलिंग, राइट, डिस्टेंस, वो सारा का सारा आपको टोन के ज़रिए से ही आपको रिप्रेजेंट करना होता है अपने ड्राइंग के अंदर। अपने जो आपने ऑब्जेक्ट्स जो आपने बनाए हैं, जब जो आपका प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में जो स्केल वाली बात है वो स्केल आपको बहुत बारीकी से आपको समझना होता है। तो मेरा ये भी मानना है कि आप टोन को बहुत अच्छे से आप समझें, क्योंकि टोन आप जितना डिटेल आप बनाएंगे ना, जितना डिटेल आप देख पाएंगे। क्योंकि अगर शेड्स की बात करें तो बेसिक आपके 3 शेड्स मैंने बताया कि लाइट, डार्क और मीडियम। इसके अलावा स्टार्टिंग आप 12 बॉक्सेस की आप जो है प्रैक्टिस करें, उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते 16 पे आए, फिर 20 पे, फिर 24, यहाँ तक कि आर्टिस्टिक अगर बात करें तो 36 तक आप शेड्स निकाल सकते हैं। यानी कि उसका स्केल इतना बारीक स्केल, जिसमें इसको बोलते हैं कि आपको रियलिस्टिक फिर हाइपर रियलिस्टिक, वो चीज़ें कैसे बनती हैं, वो आपकी टोन के द्वारा ही बनती हैं। जितनी टोन आप अच्छे से पकड़ना शुरू करेंगे, विजुअल आप जो है अच्छा आप जब देख पा रहे हैं और बना पा रहे हैं, तो उन सभी में टोन का बहुत बड़ा रोल होता है, जो बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में आप जो है उसको प्रेजेंट करते हैं अपनी आर्ट के आप अपनी ड्राइंग और अपनी आर्ट स्किल्स के अंदर। तो आर्ट स्किल्स के अंदर अब ये बहुत सारी देखने वाली चीज़ें हैं कि जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आपके तरीके हैं। तरीके आपके हैं कि टोन जब आपको करना आ गया तो टोन में स्टार्टिंग में आपको जो भी प्रॉब्लम आएंगी वो आएंगी सिर्फ कि आपका टेक्सचर क्रिएट होगा। जब टेक्सचर क्रिएट हो रहा है तो उस टेक्सचर को कहीं ना कहीं आप अपनी टूल्स के माध्यम से उसको जो है ना मिक्स कर सकते हैं। वो कैसे है कि आपने जो है मैंने जैसे आपको बताया कि आपका पेपर स्टैम्प्स है वो बहुत इजीली उसको जो है आप जो है स्मज कर सकते हैं। कॉटन है, कॉटन से आप जो है उसको स्मूथली आप जो है मस कर सकते हैं, फिंगर से आप उसको जो है मस कर सकते हैं। बट आपको स्केल समझना होगा। वो समझने के लिए आपको ना, अगर आप छोटी आइज करते हो तो आपको स्केल्स का बहुत अच्छे से पता चलता है कि उसमें कितना स्केल आया है। क्योंकि टोन सिर्फ यहाँ तक मैं आपको डिफाइन नहीं करूँगा कि टोन सिर्फ लाइट, डार्क और मीडियम आपने समझ लिया, आपने देख लिया, वो टोन हो गया। टोन के लिए आपको बहुत अंदर तक आपको जाना पड़ेगा। जब आप अंदर तक जाएंगे तो जितना आप अच्छा देख पाते हैं उतना ही आपको समझना भी पड़ेगा टोन के लिए, कि उतना डिटेलिंग में मुझे उसको समझना है कि उसके अंदर कितना स्केल है, कितना अच्छे से उसके अंदर जो है स्केल बताया गया है। ये सब चीज़ें जो है आप टोन स्टडी के अंदर आप सीख सकते हैं। ये टोन जो बेसिक फंडामेंटल मैंने बताया, लाइन, टोन, टेक्सचर और फॉर्म, ये सारे के सारे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अलग अलग तरीके से आप जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइनिंग की जहाँ तक बात है, देखिए दोस्तों, लाइनिंग में भी अगर आप क्रिएट करना चाहेंगे तो आप हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्टेपलिंग, डूडलिंग, इन सभी से भी आप टोन क्रिएट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी मैं एक बार आपको आज क्लियर कर देता हूँ। कि जहाँ तक बात है टोन की, तो जब आपका टोन का चैप्टर बिल्कुल क्लियर है कि आपको स्केल को समझना है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप हैचिंग में भी वर्क करना चाहते हो तो सबसे पहले आप स्ट्रोक स्टाफ डालते हैं। अब इसमें आपकी जो प्रैक्टिस है वो है क्रॉस की।
जितने क्रॉस आपके बढ़ते हैं उतना आपका स्केल बढ़ता है। इसको बोलते हैं आप हैचिंग। अब देखो जहां पर आपको जितना डार्क करना है वहां पर आपको उतना ही आपको क्रॉसेस आपको डालने पड़ेंगे। ये भी अपने आप में एक जो है टोन को प्रेजेंट करने का तरीका है कि आप हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, इससे भी आप टोन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि टोन एक्चुअल में जो चीज़ है वो है सोर्स ऑफ लाइट। जितना आप सोर्स ऑफ लाइट को आप अच्छे से समझ पाएंगे उतना अच्छा आप जो है टोन को प्रेजेंट कर पाएंगे।